हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़ेदार होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं नंदिनी राठौर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर। तो हिंदी में क्या खास है, तो हिंदी में हैगा समाचार पत्र का, कि समाचार पत्र की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है। तो मैं आपको यहाँ पर अभी इसी माध्यम से बताऊंगी कि देखिए समाचार पत्र की सबसे लोकप्रिय शैली क्या है। ये क्वेश्चन लिखा है कि समाचार पत्र की सबसे लोकप्रिय शैली क्या है। क्वेश्चन में इस टाइप से आपके पास में होगा कि चित्र बनाकर बताइए या उदाहरण से समझाइए। तो मैं आपको यहाँ पर उदाहरण से समझाने वाली हूँ। तो देखिए उत्तर में क्या बताया कि समाचार पत्र की सबसे लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। कौन सी शैली है, उल्टा पिरामिड शैली, है ना। उल्टा पिरामिड शैली इस टाइप से रहेगी वो, है ना। ये सीधा पेन है तो ये उल्टा पिरामिड शैली। अब किस टाइप से रहेगी, तो इस टाइप से। देखिए ऐसी बनी रहती है। ये चित्र है, किसका माध्यम दिखा रहा है, ये चित्र है। ये पेन सीधा है तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये ऐसी उल्टा पिरामिड शैली। इसमें दो आकार रहते हैं, एक तो इस टाइप से रहता है, ये जो रहता है ये सीधा रहता है। कैसा है ये सीधा है ना, ये सीधा है। और ये कौन सा है, ये उल्टा पिरामिड शैली है ना। ये सीधा पिरामिड बना दो इसको, पिरामिड, है ना। ये सीधा पिरामिड हो गया, ये उल्टा पिरामिड हो गया। कौन सा पिरामिड हो गया, ये सीधा पिरामिड है, बट इसका हमारे को कोई काम नहीं, इसका हमारे को काम है। तो अब देखिए इसके काम को हम बताते हैं। पहले इसको साफ कर देते हैं, है ना। अब उल्टा पिरामिड शैली में 3 पॉइंट है। सबसे इसमें 3 भाग है। कितने भाग हैं, 3 भाग। अब तीनों भाग अपने आप में क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं तीनों भाग। तो देखिए उल्टा पिरामिड में पहला जो भाग है वो है इंट्रो और मुखड़ा। मुखड़ा का मतलब समझते हो ना, हमारा नहीं इसका, हमारा भी मुखड़ा होता है लेकिन इसका। तो एक तो होता है इंट्रो या मुखड़ा, एक होता है बॉडी। बॉडी मतलब हमारी नहीं, समाचार पत्र की। किसकी, कोई क्वेश्चन समाचार पत्र से ना, अभी हमारी नहीं है, हमारा मत समझ लेना। तो समाचार पत्र की क्या है, बॉडी है। और समाचार पत्र का ही मुखड़ा है। और समाचार पत्र का आखिरी पॉइंट समापन, खत्म एकदम, समापन। ठीक है। तो इसके कितने भाग हो गए, पहला दूजा तीजा, 3 भाग इसके होगा। किसके होगा, उल्टा पिरामिड शैली के, है ना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, समाचार पत्र की सबसे लोकप्रिय शैली क्या है। तो सबसे लोकप्रिय शैली क्या है, उल्टा पिरामिड शैली। इसके कितने भाग है, इसके 3 भाग है। कौन कौन से, इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी और समापन। अब ये इंट्रो मुखड़ा होता क्या है, तो मान लीजिए कि आप कभी पेपर देखे हो भविष्य में, कभी जिंदगी में आपने कभी पेपर पढ़ा तो समझना, पढ़ा ही होगा। तो या फिर न्यूज़ देखी हो तो न्यूज़ में भी उसकी फर्स्ट हेडिंग आती है, पेपर में फर्स्ट हेडिंग आती है। जैसे मैं यूँ बोलूँ टाइटल, बेस्ट टाइटल। जैसे मान लीजिए कि एमपी में बाढ़ आई, है ना, गोवा में आग लग गई, दुल्हन शादी के मंडप से भाग गई। ये क्या है, ये टाइटल है, बेस्ट टाइटल है। क्या कहलाता है ये, इस प्रकार से ये टाइटल रहता है। जो टाइटल होता है, अभी कहानी नहीं बनी, कहानी ऐसी होती है ना। कहानी कैसी हो जाती है प्यारे बच्चों, इस टाइप से कहानी होती है ना। ये कहानी है, ये कहानी। और लेकिन टाइटल कैसा होता है, टाइटल ऐसा होता है। कहानी जैसे कहानी, ये टाइटल है। क्या है ये मुखड़ा है। मुखड़ा कौन सा हो गया, ये मुखड़ा हो गया, ये मुखड़ा है। ठीक है। और कहानी ये पूरी क्या हो गई प्यारे बच्चों, ये कहानी हो गई। तो अब इस टाइप से कहानी बनी रहती है। तो ये क्या हो गया, यही तो हो गया इंट्रो मुखड़ा, है ना। इंट्रो मुखड़ा का मतलब क्या होता है, यही होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कहानी का मेन टाइटल, कहानी की मेन हेडिंग, या तो यूँ बोल सकते हैं कि कहानी की मेन लाइन, है ना। मेन लाइन क्या कहलाती है, इंट्रो या मुखड़ा, आपके हिसाब से जोड़ लेना, इंट्रो या मुखड़ा कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है ये, कि बॉडी क्या होती है। अब देखिए बॉडी का मतलब क्या होता है, किसी भी कहानी का संपूर्ण विवरण। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मान एमपी में बाढ़ आई, तो किस कारण से आई, क्या कारण था, किस वजह से बाढ़ आई। या यूँ बोलो तो गोवा में आग क्यों लगी, क्या कारण था, है ना। तो आप कहानी पढ़ते हो कि पास में ना तो एक क्या टंकी रखी थी जिसके अंदर है ना तो गैस लीकेज हो रही थी, और गैस लीकेज होने की वजह से वो उसके अंदर आग लग गई, और गर्मी का मौसम था, ये वो। तो ये सब क्या हो जाती है, कहानी हो जाती है। तो किसी कहानी का क्या संपूर्ण विवरण क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। तो यहाँ पे लिख दें हम कि किसी भी कहानी का, किसी कहानी का, क्या, कहानी का संपूर्ण विवरण, कैसा विवरण प्यारे बच्चों, संपूर्ण विवरण क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। यहाँ तक समझ आ गया क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। अब ध्यान से तीसरा पॉइंट समझिए। अब समापन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को खत्म कर देना। समापन का मतलब क्या कहलाता है, किसी भी चीज को बिल्कुल पूरी तरह से खल्लास कर देना, पूरी तरह से खत्म कर देना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, समापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब हम आपको आखिरी में बोल देंगे कि बाय बाय प्यारे बच्चों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्या हो गया, खत्म हो गया। एक तरीके से वो समझो जैसे किसी शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ, है ना, अब उसकी क्या हो गई, समाप्ति हो गई, वो खत्म होने वाला है।
तो वो क्या कहलाता है, समाप्त कहलाता है। कोई मूवी आप 3 घंटे की मूवी आप देख रहे हो और वो आखिरी आखिरी एंडिंग में 2-3 लाइनें आखिरी आखिरी के कुछ सीन देखोगे, उसके बाद वो मूवी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो किसी भी चीज़ का खत्म होना, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि किसी भी चीज़ का खत्म होना, किसी भी चीज़ का खत्म होना, खत्म होना क्या कहलाता है, समापन कहलाता है। इतना समझ जाओगे, कर लोगे, ठीक है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं हैगा, 3-4-5 मिनट की वीडियो में ये सिर्फ इतना ही हैगा, है ना। कि क्या है, सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली, इसमें 3 भाग है ना। कौन कौन से, इंट्रो, मुखड़ा, बॉडी, समापन। इंट्रो मुखड़ा अपने आप में क्या कह रही है, कहानी की मेन लाइन क्या है, इंट्रो और मुखड़ा। बॉडी क्या कह रही है, किसी कहानी का संपूर्ण विवरण। वो क्या है, समाचार पत्र की सबसे लोकप्रिय शैली, ये किसी भी कहानी का बॉडी, संपूर्ण, किसी भी कहानी का संपूर्ण विवरण बॉडी कहलाता है। समापन मतलब किसी भी चीज का खत्म होना, ठीक है, एंडिंग होना, खत्म होना क्या कहलाता है अपने आप में, समापन कहलाता है। तो आप लोगों को आया हो ये पूरी तरीके से, ये सब कुछ, ये पूरा समाचार पत्र की लोकप्रिय शैली सब कुछ समझ में आया होगा, क्लास 12th हिंदी। तो अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे संदेह अलंकार। वीडियो हमारे यूट्यूब पर आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारे किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, हिंदी से रिलेटिव या अदर सब्जेक्ट से रिलेटिव, तो बताइएगा। क्लास 11th के लिए भी और 12th के लिए, दोनों क्लास के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।